बादाम की सब्जी। आइए आज आपको सैर करवाते हैं देसाई परिवार की, जहां हाल ही में एक नए सदस्य की एंट्री हुई है, जो है इस घर की छोटी बहू प्रीति। रणवीर और प्रीति की शादी को अभी बस 2 ही दिन हुए हैं और सारे मेहमान अभी घर में ही हैं और उनकी जमकर खातिरदारी हो रही है। अरे काव्या, वो नागपुर वाले ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू लेकर आना जरा, दामाद जी को और फूफा जी दोनों को खिलाना। अरे नहीं मम्मी जी, शादी में पहले ही बहुत कुछ खा लिया है, अभी और नहीं खाया जाएगा हमसे। अरे घर के दामाद है, इज्जत तो इतनी मिलनी चाहिए। खाओ खाओ जमाई जी। हाँ हाँ, घर की बेटी और दामाद की खातिरदारी नहीं होगी तो किसकी होगी भला। काव्या बहू, जाओ लेकर आओ इनके लिए। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अच्छा माँ, मैं ये कह रही थी कि इन डब्बों में क्या दिया है मुझे, कितने भारी हो गए, मेरे सूटकेस में आ ही नहीं रहे। अरे मैंने इसमें एक बादाम, एक में काजू, एक में पिस्ता, ये सब रखे हैं, इसलिए ज़रा भारी हो गए होंगे। ज़रा से भारी, लेकिन इतना सब क्यों दिया मुझे तुमने? अरे भाई की शादी है तुम्हारी, इतना तो बनता है ना बेटा। मिठाई आजकल कोई खाता नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें ड्राई फ्रूट्स ही दिया है। खुद भी खाना और बच्चों और दामाद जी को भी खिलाना। मम्मी जी, आपने इतना वजन तो शादी में खिला खिला कर बढ़ा ही दिया है। अरे इसी बहाने जब आप बादाम खाएंगे तो हमारी याद आएगी आपको। अरे सारा कुछ अपनी बेटी को ही दिया है ना, या ननद को भी याद रखा है तुमने लीला? अरे जीजी, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं? मैंने आपके लिए अलग से ड्राई फ्रूट्स रखवा दिए हैं गाड़ी में, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है तुम मुझे भूल ही नहीं सकती, वो बस मैं चेक कर रही थी। बेटी से लेकर बुआ जी तक लीला ने सबको ड्राई फ्रूट्स के बैग दे दिए थे। यही नहीं, मेहमानों को भी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू दिए गए थे मिठाई में। ये देखकर हमारी नई बहू प्रीति को थोड़ा अजीब लग रहा था। माँ जी को क्या ड्राई फ्रूट्स तोहफे में देने का शौक है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, आज मैंने देखा वो हर मेहमान को ड्राई फ्रूट्स दे रही थी, किसी को कुछ किसी को कुछ। अरे ड्राई फ्रूट से शान बढ़ती है। वैसे भी हमारी शादी को लोग याद तो रखने चाहिए ना, इसलिए माँ ने सबको गुलाब जामुन के बदले ड्राई फ्रूट्स तोहफे में दिए, जैसे लोग हमारी शादी को सालों तक याद रखे। सही है। मुझे भी ना बादाम और पिस्ता खाना बहुत पसंद है वैसे। चलो ये तो अच्छी बात है। प्रीति के घर में आने के 2 महीने तक तो केवल शादी के ही काम चल रहे थे। जो लोग शादी में आए थे उन्हें भी तोहफे भेजे जा रहे थे और जो नहीं आए थे उन्हें भी। हमारी शादी को 4 महीने हो गए, अभी तक हमारी शादी के तोहफे ही बढ़ रहे हैं। हाँ तो अब क्या करें, माँ जी किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती ना। अच्छा भाभी, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, आपके मायके वालों को तोहफे और मिठाई पहुंच गई? नहीं, हम दोनों के मायके वालों को भी मिठाई और तोहफे देने बाकी हैं। अच्छा, लेकिन मैंने तो देखा नहीं कि माँ जी ने हमारे मायके वालों के लिए ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हो। आपको नहीं लगता ये बादाम, पिस्ता, अखरोट ये सब बस बाहर वालों के लिए है, हमें नहीं दिए जाते? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। माँ जी ने हमारे मायके वालों के लिए भी ड्राई फ्रूट्स ज़रूर मंगवाए होंगे। नहीं भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, माँ जी ने ऐसा नहीं किया है। लगता है वो हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं। ये बादाम पिस्ता बस बाहर वालों को दिखाने के लिए है, हमारे लिए नहीं। मैंने तो आज तक इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया। इसीलिए तो भाभी माँ जी ने कभी हमारे लिए सोचा ही नहीं। लेकिन मैं जब से आई हूँ इस घर में नोट कर रही हूँ कि ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें बस बेटी, दामाद और बुआ जी और फूफा जी के लिए बनाई जाती है। अच्छा, माँ जी सच में हमारे साथ ऐसा करती है या ये हमारा वहम है? ये तो वक्त ही बताएगा भाभी। प्रीति को जो महसूस हो रहा था वो उसने आकर अपनी जिठानी काव्या के साथ शेयर किया, लेकिन काव्या को अभी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सास या ससुराल वाले ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके मन में भी अभी ऐसी शंका तो पैदा हो ही गई थी। अरे तू चिंता क्यों करती है, तू कहे तो तेरे घर भिजवा देती हूँ बेटा मैं। सच में माँ आप ऐसा कर सकती हैं क्या? अरे मेरी बेटी का दिल किसी चीज़ पर आ जाए और उसकी माँ उसे पूरा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? थैंक यू माँ, आप सबसे बेस्ट है। अरे रणवीर की शादी में बड़े ही अच्छे बादाम आए थे तोहफे में, मैं उसी से बनवाऊंगी तेरे लिए पंजीरी। देखना जब तेरी सास खाएगी ना तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। बस माँ मेरी सास खुश हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। देखा, मैंने कहा था ना भाभी। अब बस देखिए माँ जी कैसे आती है बादाम का हलवा बनवाने के लिए हमसे। नहीं नहीं, तुम्हें शायद कोई वहम हो रहा है। वो सूजी हलवा बोल रही होंगी, उसमें बस थोड़े से बादाम डालने को बोलेंगी। भाभी आप बहुत भोली है, आपको भेदभाव दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप इतने सालों से चुप थी। आपने आज तक बादाम का हलवा खाया है इस घर में? नहीं, मैंने तो नहीं खाया।
आपने बादाम की पंजीरी खाई है आज तक? नहीं, आज तक कभी इस घर में बनाई नहीं तो। अरे भाभी, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप देखिए कितना फ़र्क है। हमें कभी भी ये स्पेशल चीज़ें नहीं दी जाती, लेकिन जब अपनी बेटी को, मेहमानों को ये सब दिया जाता है, जबकि इन सब के लिए मेहनत तो हम ही करते हैं। ज़रा सोच कर तो देखिए भाभी। हाँ, बात तो तुम्हारी सच है। इन सब के लिए मेहनत हम करते हैं, हम ही खाना बनाते हैं, हम ही पंजीरी हलवा सब कुछ बनाते हैं। फिर भी मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने इनमें से कुछ भी खाया हो कभी। तभी तो भाभी, आप देखिए हमारे साथ कैसा बर्ताव होता है इस घर में। अरे काव्या, प्रीति, देखिए आ गई अपनी बेटी के लिए बादाम की पंजीरी बनवाने। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे रसोई में ही मिल गई। अरे काव्या बहू, मैं ये कह रही थी कि वो जो कश्मीर के बादाम आए हैं ना रणवीर की शादी में, वो ज़रा निकाल देना और उसकी अच्छी सी बढ़िया सी देसी घी में पंजीरी बना देना। और पंजीरी ऐसी होनी चाहिए कि इंसान खाने के बाद भूले ना। अच्छा माँ जी, ये किसके लिए बनानी है बादाम की पंजीरी? अरे शिविका की सास के लिए बनानी है। वो क्या है ना, वो थोड़ी सी नाराज़ चल रही है आजकल, इसीलिए शिविका कह रही थी उसे बादाम की पंजीरी बहुत पसंद है। मैंने सोचा तू बड़ी अच्छी पंजीरी बनाती है तो ज़रा उसके लिए भी बना दे। बादाम की देसी घी की पंजीरी देख कर बड़ी खुश हो जाएगी उसकी सास। उनके लिए ही बनानी है बस माँ जी? हाँ, और नहीं तो क्या। बुआ जी के लिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब यहाँ आएंगे तब उनके लिए बना देंगे। अभी ज़रूरत नहीं है उनके लिए मेहनत करने की। तुम दोनों बस अच्छे से बादाम लेकर शिविका की सास के लिए बना दो पंजीरी। जी माँ जी। चलो मैं चलती हूँ, अब तुम बना लेना हाँ याद से। जी। अब क्या कहेंगी भाभी? अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था प्रीति, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। माँ जी हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं, सारी अच्छी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स अपनी बेटी और दामाद के लिए रख रही हैं और हमें तो वो पूछ भी नहीं रही, जबकि घर की बहुओं को इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, हम इतना काम करते हैं सारा दिन, घर का, रसोई का, बच्चों का, मेहमानों का, जबकि इन सब की ज़्यादा ज़रूरत हमें है। लेकिन माँ जी ने तो हमसे कुछ कहा ही नहीं। अभी तो ये कुछ नहीं है भाभी, अभी आप देखिएगा कि सर्दियों की छुट्टियों में जब बुआ जी और शिविका दीदी आएंगे ना यहाँ, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। काव्या ने पहली बार इस बात को नोट किया था कि उसके ससुराल में कुछ खास चीज़ें सिर्फ मेहमानों के लिए ही लाई जाती है। और इस बार जब बुआ जी और शिविका छुट्टियों में घर आई तब तो ऐसी कई सारी चीज़ें बनने लगी जो प्रीति और काव्या नोट करने लगी थी। भाभी आज से आप देखिएगा कि क्या क्या आता है इस घर में। हाँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है सालों से। अरे काव्या, प्रीति, ज़रा यहाँ आना दोनों। देखो रणवीर और श्लोक क्या लाए हैं। अभी देखो, अभी से बुआ जी और शिविका जीजी की खातिरदारी में उनके भाई और माँ जी लग गए हैं। जी माँ जी आ रहे हैं। प्रीति और काव्या जब वहाँ पहुँचती है तो श्लोक और रणवीर अच्छे खासे फल हाथ में लिए खड़े थे जो दिखने में काफ़ी महंगे लग रहे थे। ये क्या लाए हैं आप दोनों? अरे काव्या, ये देखो, हम दुकान से घर आ रहे थे तभी हमें ये फल दिख गए रास्ते में। ये है ड्रैगन फ्रूट, ये है लीची, इसे कहते हैं चेरी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? आज तक ये फल हमने कभी खाए ही नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तो आने ही थे, आपकी बुआ जी और जीजी जो आई हैं। तुमने कुछ कहा क्या? मैं ये कह रही थी कि जीजी और बुआ जी के लिए तो आनी ही चाहिए ना ऐसे महंगे फ्रूट्स, क्यों है ना माँ जी? और नहीं तो क्या। अब वो दोनों इस घर की बेटियां हैं, उनके लिए नई नई चीज़ें नहीं आएंगी तो किसके लिए आएंगी भला। और तो और इस बार तो मेरा नातिन भी आया है यश यहाँ। यश, यहाँ आना बेटा। देख, ये फल तुझे अच्छे लगते हैं ना? हाँ नानी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मामा आप अंगूर लेकर नहीं आए। नहीं बेटा, वो कहीं मिले ही नहीं, लेकिन कल पक्का लेकर आऊँगा। हाँ बेटा, तुम चांद मांग लो, मामा वो भी लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अरे यश को अंगूर पसंद है, कल मामा पक्का लेकर आएंगे। देखो तो कितना पतला दुबला सा हो गया है मेरा यश। कुछ खिलाती नहीं है क्या तू इसे शिविका? बेचारा सूख सा गया है मेरा बच्चा। देखा भाभी, हमारा रोने कितना पतला हो गया है वो नहीं दिख रहा है माँ जी को, और ये यश कितना तगड़ा लगा पड़ा है, फिर भी माँ जी उसे पतला कह रही हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रीति। अगर मेरे रोनित को भी ये ड्राई फ्रूट्स और ये महंगे फल खाने को मिलते तो आज वो भी हट्टा कट्टा होता इस यश की तरह। भाभी, यही तो फ़र्क है घर की बहू में और बेटियों में, हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? ये फल लेकर जाओ, धोकर काट कर लेकर आओ। बस यही हमें याद किया जाता है काम के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं। काव्या और प्रीति अपने ससुराल में हो रहे इस भेदभाव से काफ़ी नाराज़ थी। अब वो चाहती थी कि बाकी सबको भी ये एहसास हो कि उनके साथ ऐसा गलत बर्ताव हो रहा है। अरे मैं और बुआ जी अभी आप दोनों को ही याद कर रही थी। हाँ, सुबह हो गई,
रसोई के लिए हम दोनों की ही तो याद आएगी ना आप दोनों को। ज़रूर कुछ खाना होगा इन्हें, तभी तो याद कर रही होंगी हमें। बिल्कुल सही बात भाभी। अरे तुम आपस में क्या बात करती रहती हो आजकल? अरे ज़रूर हमारी बुराई करती होंगी, है ना। अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसी नहीं है मेरी बहू है, बहुत अच्छी हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बस। अच्छा चलो अब बता भी दो, शिविका क्यों याद कर रही थी ना? आज ना मुझे बादाम की सब्जी खानी है। क्या? बादाम की सब्जी? हाँ, जिसमें सिर्फ बादाम हो, बादाम की ही गिरवी हो, बादाम ही डले हुए हो बस। हाँ हाँ बन जाएगी, क्यों चिंता करती है शिवी, है ना काव्या प्रीति, बन जाएगी ना। अरे वो कल जो श्लोक बादाम लेकर आए ना नए महंगे वाले, उनसे बना दो बादाम की सब्जी, बड़ी स्वाद बनेगी। हमें तो कभी बादाम भिगो कर भी नहीं खिलाया और यहाँ इनके लिए बादाम की सब्जी बनाई जा रही है। आज तो माँ जी ने हद ही कर दी। मैं तो कहती हूँ भाभी यही समय है, हम नहीं बनाने वाले बादाम की सब्जी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। तुम सही कह रही हो प्रीति, हम बादाम की सब्जी बनाएंगे ही नहीं जब तक हमारे साथ किया भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। अरे क्या हुआ, तुम दोनों शांत क्यों खड़ी हो? माँ जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ जी आपसे, आप चलिए ना हमारे साथ। काव्या और प्रीति के लिए अब और सहन करना मुश्किल सा हो गया था। उन दोनों ने तय किया कि वो तब तक बादाम की सब्जी नहीं बनाएंगी जब तक उनके साथ किया गया भेदभाव खत्म नहीं हो जाता। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी आप क्यों कर रही हैं हमारे साथ ऐसा? हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमने तो हमेशा ही आपको अपनी माँ के समान माना है, लेकिन आपने तो हमारे साथ भेदभाव ही किया। अरे क्या कह रही हो तुम दोनों, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप शिविका जीजी के लिए, बुआ जी के लिए आज तक ड्राई फ्रूट्स, बादाम की पंजीरी, कभी बादाम का हलवा सब बनवाती रहती हैं, लेकिन आपने कभी हमें ये सब खाने के लिए नहीं दिया। और आज तो आप उनके लिए बादाम की सब्जी बनवा रही हैं। आपको नहीं लगता कि आप हमारे साथ अन्याय कर रही हैं? हम भी तो इस घर की बहू हैं, हमारा भी तो उतना हक है जितना आपकी बेटी और ननद का है, बल्कि हमारा उनसे ज़्यादा हक है इस घर पर। फिर भी आप हमारे साथ ये सब कर रही हैं, हमें इस बात का बड़ा ही बुरा लग रहा है। तुम दोनों के दिमाग में ये सब आया कैसे? ये सब आया नहीं माँ जी, हमने नोट किया है कि आप मेहमानों के लिए ड्राई फ्रूट्स, महंगे फल सब कुछ लाती हैं, सिर्फ हमारे साथ भेदभाव करती हैं। भेदभाव? चलो एक बात बताओ, बाहर कौन बैठा है? कौन बैठा है मतलब? बाहर काव्या जीजी और बुआ जी बैठी हैं। और वो कौन है इस घर की? वो इस घर की मेहमान है, और कौन है? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि वो दोनों मेहमान हैं। मेहमानों को कहा जाता है खाने के लिए, घर वालों को नहीं। और ड्राई फ्रूट्स कहाँ पड़े रहते हैं? रसोई में। तो मैंने कभी कहा कि तुम दोनों ड्राई फ्रूट्स मत खाओ, या कभी कहा हो कि बादाम की पंजीरी मत खाओ? उल्टा तुम लोग ही तो बनाती हो। अपने लिए भी बनाना चाहिए, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। मैंने तो ड्राई फ्रूट्स कभी अपने पास नहीं रखे। फिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि मैं भेदभाव करती हूँ? भेदभाव तब होता है जब मैं ड्राई फ्रूट को छुपा कर रखती, खुद हलवा और पंजीरी बनाती और तुम्हें ना देती। लेकिन जब सब कुछ तुम लोगों के हाथ में है तो भेदभाव कैसा? तुम लोग खुद उठाकर भी तो खा सकते हो। तुम लोग मेहमान नहीं हो जो मैं तुम लोगों से कहूं कि भाई तुम भी खाओ। माँ जी ये तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि हम औरतों की ना आदत हो गई है कुछ स्पेशल चीज़ें सिर्फ मेहमानों को देने की। हम खुद के लिए कभी सोचते नहीं, और हमें लगता है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अगर हम सबसे पहले खुद के बारे में सोचें और काम करें तो हमें किसी का भी काम भेदभाव भरा नहीं लगेगा। आप सही कह रही हैं माँ जी, हम खुद भी ड्राई फ्रूट्स उठाकर खा सकते थे, लेकिन हमने आपको गलत समझ लिया। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। चलो कोई बात नहीं। अब तुम दोनों बादाम की सब्जी बना रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ माँ जी, बस अभी बना देते हैं। और सुनो, थोड़ी ज़्यादा ही बनाना और जम कर खाना तुम दोनों भी। वैसे भी तुम दोनों का दिमाग इन चीज़ों में बहुत खर्चा हो गया है, बादाम खाने से ठीक हो जाएगा।